हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यालयों की परिसंपत्तियों का विवरण विद्या समीक्षा केंद्र पर उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रदेश के राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्र और यहाँ पर शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षिक गतिविधियों के साथ यहाँ पर अब समस्त विद्यालयों की जो परिसंपत्तियों का जो है यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण विद्या समीक्षा केंद्र पर उपलब्ध रहेगा। और साथ में शिक्षकों और यहाँ पर जो शिक्षणार्थी कर्मचारी हैं उनकी सेवा अभिलेख और समस्त जो डाटा रहेगा। और इसके लिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं यहाँ पर मानव संपदा पोर्टल को भी यहाँ पर जो है इस केंद्र में जोड़ा जाएगा, ऐसा बताया गया है, जिसकी शिक्षा मंत्री ने इसके आदेश जारी करे हुए हैं। और वही बात है, यहाँ पर शिक्षा के मंदिर को ना बनाए राजनीति का अखाड़ा राजहंस। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा के मंदिर को राजनीति का जो है अखाड़ा बनाया जा रहा है और शिक्षक मामले को तूल दे रहे हैं। और विहिप नेता की अधिकारी की मांग गलत है। और यह जो है यहाँ पर विहित के प्रदेश में यशपाल राजहंस ने बृहस्पतिवार को यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में यहाँ पर कही है। तो राजनीतिक अखाड़ा न बनाने की बात करी गई है। और वही बात करें यहाँ पर शिक्षण कार्य में जो है विशेष जोर देकर छात्र संख्या बढ़ाएं। तो अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने कॉलेजों का जो है निरीक्षण किया और इसमें कहा है कि माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल में जो अपर निदेशक अम्बा दत्त बदौली ने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के में चल रहे यहाँ पर स्कूलों का यहाँ पर औचक निरीक्षण किया और उन्होंने शिक्षकों के शिक्षण कार्य पर विशेष ध्यान देते हुए स्कूल में छात्र संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। तो छात्र संख्या बढ़ाए इसको लेकर यहाँ पर इन्होंने जोर दिया है। और वही बात करें कुमाऊं विश्वविद्यालय में हर काम को समय सीमा तय। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र हित और जनहित में लिया अहम निर्णय और यहाँ पर समय में जो है काम नहीं करने पर जो है संबंधित जो उस पर जो है कार्रवाई होगी बताया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं किस काम के लिए कितना समय लगने वाला है ये बताया, जिसमें जैसे टीसी है या फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बताना है तो 1 दिन का लगेगा। और वहीं यहाँ पर माइग्रेशन प्रमाण पत्र 1 दिन का और अंकताली का जो यहाँ पर अनुलिपि है वो 1 दिन का। ऐसे यहाँ पर जो उपाधि प्रमाण पत्र 15 दिन का समय लगेगा और अस्थायी उपाधि यहाँ पर 1 दिन में लगेगा। और वहीं यहाँ पर ब्लैक का प्रति जो बनने वाली प्रतिलिपि वो 5 दिन में, छात्रवृत्ति 15 दिन में। ऐसे यहाँ पर सब लिखे गए हैं। इसमें आप देखते हैं कहाँ पर कितना समय लगने वाला है। इसके लिए एक समय सीमा जो है तय करी गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने अपना जो यहाँ पर सिटीजन चार्ट तैयार किया गया है और इससे जो है छात्रों और यहाँ पर पास आउट हो चुके यहाँ पर लोगों के काम में जो है यहाँ पर आसानी होगी। इसके लिए सेवा का अधिकारी अधिनियम 2011 के तहत जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो है समय सीमा तय कर दी है। बात करते हैं यहाँ पर शिक्षक स्कूल को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि हिंदू जो शिक्षक यहाँ पर जो है राजनीति का अखाड़ा ना बनाने की बस सलाह यहाँ पर दी गई है। और शिक्षण कार्य में जो है विशेष जो छात्र संख्या बढ़ाने की बात करी गई है। और वहीं बात है यहाँ पर जेआईसी देवथल को परीक्षा केंद्र बनाने पर अड़े। तो यहाँ पर देखते हैं कि लगातार पिथौरागढ़ की जो जेआईसी देवथल है यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग पर थाल गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि नजदीकी विद्यालय को परीक्षा केंद्र न बनाना क्षेत्र के हर विद्यार्थी और यहाँ पर अभिभावकों के हितों की अनदेखी है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बृहस्पतिवार को यहाँ पर ग्रामीणों ने कहा कि बोर्ड परीक्षा नजदीक है और सीबीएसई ने जो है इस बार देवस्थल जेआईसी को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया है और 2 साल तक जो है लगातार परीक्षा केंद्र बनाकर इसे हटाना गलत है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। अनदेखी करने की बात करेगी, इसीलिए ग्रामीणों ने अपना आंदोलन किया है। विद्यार्थियों की अपार आईडी समय पर बनाए बदौली। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक एडी जो कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा अम्बा दत्त बदौली ने जिला मुख्यालय स्थित जो है शिक्षा भवन और हवालबाग विकास खंड के विद्यालयों का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने जो प्रधानाचार्यों को जो विद्यार्थियों की अपार आईडी समय पर बनाने के निर्देश दिए हैं। बात करते हैं यहाँ पर 8 साल से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो उपराड़ी है उसमें प्रधानाचार्य की तैनाती नहीं। तो यहाँ पर देखते अल्मोड़ा के जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी में 8 साल से रिक्त प्रधानाचार्य के पद पर तैनात नहीं हो सकी। विद्यालय के एक शिक्षक को प्रधानाध्यापक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और इसे पढ़ाई प्रभावित हो रही है इससे। और उपराड़ी स्थित जो यहाँ पर एक विद्यालय में वर्ष 2016 से प्रधानाचार्य का जो पद रिक्त है
और इसमें यहाँ पर विद्यालय में एक ही शिक्षक को यहाँ पर धनाध्यापक का प्रभार दिया गया है और वहीं यहाँ पर शिक्षक के पास कार्य काम अधिक रहता है और जिस कारण जो है कई बार जो है छात्र जो कक्षाओं में जो है समय दे पाना मुश्किल होता है। ऐसे में जो है पढ़ाई प्रभावित हो रखी है बताया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है विद्यालय में हिंदी विषय के शिक्षक के रिक्त है, तो हिंदी का भी यहाँ पर जो है पद रिक्त बताया गया है। और वही बात का यहाँ पर शरणार्थी छुट्टी में चलेगी अतिरिक्त कक्षाएं, तो फैसला लिया है मुंसारी में जेआईसी की जो यहाँ पर शरणार्थी में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जो है अध्ययनरत जो यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं और अब रविवार को स्कूल पहुंचकर पढ़ाई करेंगे। इसके लिए अभिभावक शिक्षक संघ की पीटी की बैठक में अभिभावक और शिक्षकों ने आगामी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। और यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है यहाँ पर की चर्चा और अच्छे रिजल्ट की आशा यहाँ पर की गई है। और इसमें जो पीटीए अध्यक्ष प्रहलाद राम की अध्यक्षता में बीते रोज जो है बैठक हुई और शिक्षक और अभिभावकों को शिक्षण व्यवस्था को लेकर जो चर्चा की। अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी है और प्रधानाचार्य जो कि सत्येंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में विद्यालय का प्रदर्शन शानदार रहता है और इस वर्ष भी यहाँ पर विद्यालय का प्रदर्शन बेहतर हो इसके लिए रविवार को भी अध्ययन कार्य करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं अध्यक्ष कक्षा यहाँ पर चलने वाली है। रुद्रप्रयाग में 25 शिक्षकों को यहाँ पर जो है चंद्र दीप्ति सम्मान से नवाजा। तो राजकीय इंटर कॉलेज जो बासुकेदार में गुरुवार को चंद्र दीप्ति के जो है 13वें अंक का जो है विमोचन यहाँ पर किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर अधिवर्षता आयु पूर्ण करने वाले जो सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्त जो देयकों को के जो त्वरित निस्तारण और विदाई समारोह यहाँ पर आयोजित की जानी है। तो यहाँ पर अब शिक्षा विभाग या कोई भी विभाग हो वहाँ पर सभी विभागों में तैनात जो कर्मी हैं उनको जो रिटायरमेंट होगा उनको विदाई समारोह दिया जाएगा। और वही बात करें बागेश्वर को मिलेंगे 44 नए सहायक अध्यापक। तो यहाँ पर 5 काउंसलिंग के बाद भी 28 पद रह जाएंगे रिक्त है। तो बागेश्वर में आपके 28 पद फिर भी रिक्त रहेंगे। 5 काउंसलिंग प्राइमरी लेवल भर्ती जिसकी 6 पदों की भर्ती निकाली हुई थी। सहायक अध्यापक पदों पर जो है अब आपको फिर भी यहाँ पर जो है 28 पद रिक्त देखने को मिलेंगे बागेश्वर में। जिले के बताया गया कि यहाँ पर शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक के भरोसे यहाँ पर संचालित हो रहे प्राथमिक विद्यालयों में जल्द नए सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होगी। और सहायक अध्यापक पद पर जो है इसके लिए 5वीं काउंसलिंग में जिले के प्राथमिक विद्यालयों के लिए 44 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो 44 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और फिर भी उसके बाद अभी भी 28 पद रिक्त बचने वाले हैं उसके बाद। और इसमें बताया गया कि पहली और दूसरी काउंसलिंग में 58, तीसरी में 23 मिले हैं, चौथी में 9 और 5वीं में अब यहाँ 44 अभ्यर्थी मिल चुके हैं। और वर्तमान में सहायक अध्यापक 72 पद रिक्त पड़े हैं बताया गया है। और इसमें सहायक अध्यापक की नियुक्ति के बाद से रिक्त पड़े आंकड़ों की जो संख्या है 28 रह जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह डाटा यहाँ जारी किया है। बात करते हैं आज के जॉब अलर्ट को लेकर। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाले हैं जमीन में 2129 पदों की भर्ती। इसमें अवसर जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। और एनएचपीसी में निकाले गए हैं 118 पदों की भर्ती। और वहीं यहाँ पर यूकेपीएससी वितरण अधीनस्थ लोक सेवा आयोग में निकाले गए 113 पदों की भर्ती आवेदन कर सकते हैं। 4 जनवरी तक का समय दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर JNK बैंक में निकली भर्ती 278 पदों पर 7 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और REC लिमिटेड में 74 पदों की पोस्ट। और TSDC इंडिया में जो है 30 पदों की पोस्ट निकाली गई है। अन्य पद इन पर भी ट्राई कर सकते हैं इन पदों की रिकॉर्डिंग।